नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड की सबसे रहस्यमय मंदिर माता धारी देवी की मंदिर, जहाँ पर 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार डाला था। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग स्थित है एवं निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाना नाम से प्रसिद्ध है। माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने एवं व्यंजन बनाती और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन की ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माँ धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग सांवला था। माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उसके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता धारी देवी की भाइयों की माता धारी देवी की प्रति नफरत बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि माता के 5 भाइयों की मौत हो गई। केवल 2 भाई ही बचे थे और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ गई। इन 2 भाइयों को ऐसा लगने लगा कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन की खराब ग्रह के कारण हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से ये पता चला था कि उनकी बहन की ग्रह उनके लिए खराब है। और इस वजह से दोनों भाई को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। इन दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर विचार किया और अपनी इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ ही इनकी पत्नियां ने भी इन्हें यही करने की सलाह दी कि वह अपनी बहन को मार दे। उन दोनों भाइयों ने वही किया। माता धारी देवी केवल 13 साल की थी तो उनके भाइयों ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाह कर दिया। इस कन्या के सिर वहां से बहते बहते कालासौर के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट पर कपड़े धो रहा था। अचानक उसने देखा कि एक लड़की नदी में बहती हुई जा रही है। उसने लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी में तेज बहाव होने के कारण वह डर गया कि उसे बचाऊं तो बचाऊं कैसे। वह सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज नदी से उस कटे हुए सर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज कह रही थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तुम्हें आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ पे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कुछ समय पहले भी ये सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई देती थी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह अचानक से घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देवी रूप में हूँ। मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और वह व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए एवं उसे रक्षा का आश्वासन दे। यह सब देखकर वह भी समझ गया था कि यह एक देवी ही है। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और मुझे मेरे 2 भाइयों द्वारा मार दिया गया है। और यह सब कुछ बताकर उस कटे हुए सिर ने
एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धर वाला हिस्सा था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माँ धारी देवी दिन में अपने 3 रूप बदलती है। प्रातः काल छोटी बच्ची, दोपहर को युवती और शाम के समय वृद्धा का रूप में भक्तों को दर्शन देती है। जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदार मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को साढ़े 8 बजे आई आपदा ने मौत का तांडव रचा और सब कुछ तबाह हो गया, केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर। यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से हुआ था। सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माता धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया था तो माँ को अत्यंत क्रोध आया, जिससे कि केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया था। श्रद्धालुओं और वहां के स्थानीय लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला था कि आपदा आने के 2 घंटे पूर्व मौसम बिल्कुल सामान्य था। एक स्थानीय राजा ने भी 1882 के दौरान माता धारी देवी के उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदार में भूस्खलन आया था। मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। काली मठ एवं कालसिया मठों में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और माता धारी देवी में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में स्थित है। महाकवि कालिदास को माँ काली की कृपा से यही चिन्ह मिला था। माता धारी देवी उत्तराखंड के रक्षक के रूप में भी जानी जाती है। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड राज्य के पौड़ी जिले में श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी के तट पर श्रीनगर बद्रीनाथ राजमार्ग पर काला सौड़ में स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से 15 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर और दिल्ली से 360 किलोमीटर दूर है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा ताकि माँ धारी देवी की कृपा उन सबको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।